हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलका ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलका ठाकुर साइंस क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो क्लास 10th का एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसके कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं। बेसिकली हम केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट अ केमिकल रिएक्शंस इनटू केमिकल इक्वेशन, वो इस पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं हाउ दे आर पॉसिबल, या जो केमिकल चेंजेस हैं उन्हीं की वजह से ये केमिकल रिएक्शंस होती है। वी कैन से ऑल द केमिकल चेंजेस आर लाइक केमिकल रिएक्शंस। ओके, इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब हम उसको ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हमारा फोकस है मेनली कि हम ये केमिकल रिएक्शंस कैसे बनाते हैं, केमिकल इक्वेशंस हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, और हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शंस का। सो हेयर मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर दे देती हूँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाला ही एग्जाम्पल। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू गेट बेसिक फैक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, सो वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्योंकि ये केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज में देयर इज चेंज इन कलर, ये भी हम देख चुके हैं। मीन्स फ्यू ऑफ द पॉइंट्स विच ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। ये ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस है ना। चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन ओडर। ओके, मतलब स्टेट कैसे चेंज होती है, कोई चीज सॉलिड थी लिक्विड बन गई, कोई लिक्विड थी वो किसी और फॉर्म में चेंज हो गई। ओके, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। चेंज इन कलर की हम बात करते हैं तो कलर चेंज तो हो ही जाता है। मैग्नीशियम रिबन स्टील ग्रे कलर का होता है, जब हम इसको जलाते हैं तो जो ऐश का जो कलर है, जो राख बनती है, वो ग्रे कलर की नहीं रहती है ना, इट्स डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मेटल। इवोल्यूशन ऑफ गैस, भाई गैस का इवोल्यूशन होता है। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो देयर मस्ट बी इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन मीन्स निकलना। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होगा, वो तो आपको जब आप प्रैक्टिकली उसको करोगे, या आप ऐसे भी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जहाँ भी ये डिकम्पोजिशन होता है, ओके, या जो डंपिंग ग्राउंड्स रहते हैं, डंपिंग ग्राउंड्स में लगातार हीट प्रोड्यूस होती है। डंपिंग ग्राउंड्स मीन्स जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, कूड़ा फेंका जाता है, वहाँ पे लगातार हीट प्रोड्यूस होती है। तो वाई दिस हीट इज एक्चुअली देयर? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन ओनली। डिकम्पोजिशन इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर, और उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, चेंज इन ओडर, ओडर मीन्स स्मेल। ये आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच वी सी, विच वी एनकाउंटर व्हेन वी एक्चुअली नोटिस द केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो आई होप इतना हमें क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे ये जैसे मैग्नीशियम, ये मेटल था, है ना, इट वॉज सॉलिड मेटल, क्योंकि आपको मालूम है ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। सो ये जो मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ये सॉलिड था। ऑक्सीजन, इट वाज गैस। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना, दिस इज ऑल्सो सॉलिड। तो स्टेट तो चेंज हुआ है ना। दीज टू थिंग्स दे हैव रिएक्टेड। अभी थिंग्स बोल रही हूँ, बट दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज सब्सटेंसेज। दीज आर नॉट थिंग्स, इन केमिस्ट्री लैंग्वेज वी कॉल देम एज सब्सटेंसेज। These substances, they reacted and they formed the new substance. Okay, and that new substance is having the different state. It is actually, we cannot say it is a combination of these two. Okay, this is different state, or it may be similar to one of the reactant. अभी बार बार मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, कहीं रिएक्टेंट वर्ड यूज कर रही हूँ, कहीं प्रोडक्ट तो मैंने नहीं यूज किया, बट ये वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। और आप इस रिएक्शन में देख भी रहे हो कि यहाँ पे वी हैव रिटन समथिंग ऑन LHS, सॉरी LHS, एंड हेयर वी हैव रिटन समथिंग ऑन RHS। ओके, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे। ओके, जब हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशंस, बट पहले ये जान लें व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। ओके, जब हम किसी भी केमिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली ट्रांसलेट करके लिखते हैं तो दे अपीयर इन अ फॉर्मूला, दे appear like a technical equation, that is only chemical equation। जैसे मैंने आपको सिंपल बता दिया, बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम रिबन। तो भाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को ट्रांसलेट भी तो किया हमने, ओके, कि Mg यानी मैग्नीशियम बर्निंग मींस बर्निंग इन एयर। बर्निंग तभी पॉसिबल है जब हवा हो, ओके। तो ऑक्सीजन के साथ हमने उसकी रिएक्शन करवा दी, और वहां पे हमें ये पता होना चाहिए हाउ टू राइट ऑक्सीजन, है ना, व्हाट शुड बी राइट, व्हाट इज द एलिमेंट, वेदर वी आर यूजिंग एलिमेंटल स्टेट और एटॉमिसिटी, है ना, व्हाट एटॉमिसिटी वी आर एक्चुअली यूजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, और ऑलरेडी ये 9th क्लास के चैप्टर 3 और 4 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट नोइंग इट तो मेरे 9th क्लास की वीडियोस को आप देख लीजिए, यू विल बी गेटिंग क्लियर विद द कंसेप्ट, ओके। नाउ केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं, मतलब सिंपल कि दीज आर द ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को मैंने टेक्निकली ट्रांसलेट कर दिया, ओके, साइंटिफिकली लिख दिया, तो वो केमिकल इक्वेशंस बन गई, ओके। केमिकल रिएक्शंस को जब हमने टेक्निकली साइंटिफिकली लिख दिया तो वो केमिकल इक्वेशंस बन गई। अब ये जो केमिकल इक्वेशंस होती है, इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दैट टर्मिनोलॉजी हम ये चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे, ओके। हम एक और सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं, ओके। Let me write C plus O2. It gives CO2. It is carbon. It is again oxygen, gaseous form, carbon. It is non-metal, okay. But here we are using it in solid form, क्योंकि ये जो कार्बन है ये मैं कोक भी यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ हम कोल भी यूज़ कर सकते हैं। These are various allotropes of carbons जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ पे we get the compound CO2, carbon dioxide, okay। अब what is this? ये जो दो चीज़ें हैं जो मैंने LHS में लिखी है, what we have I have written on LHS, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी गई चीज़ें वो कहलाती हैं रिएक्टेंट, ठीक है, वो कहलाती है रिएक्टेंट्स। क्यों रिएक्टेंट्स? क्योंकि वो रिएक्ट हो रहे हैं, दे आर रिएक्टिंग टुगेदर, दे आर मिक्सिंग टुगेदर, उनके बीच में कुछ कहते हैं कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिल रहे हैं, दोनों सब्सटेंस एक दूसरे में मिल रहे हैं, एंड दे फॉर्म अ न्यू कंपाउंड दैट इज CO2। तो CO2 जो है हमने इसको राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ओके, नॉट इन LHS, इट इज़ ऑन द RHS, ठीक है। CO2 जो है ये RHS में लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। LHS में जो लिखा हुआ है हम उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। हाँ, इस एरो से आप कंफ्यूज मत होइए, दिस एरो इज एक्चुअली फॉर दिस रिएक्टेंट, ओके। CO2 जो लिखा हुआ है RHS में है तो ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक एरो का सिंबल बना हुआ है, दिस इज द एरो, इसको हम पढ़ते हैं इट गिव्स, इट गिव्स। अच्छा, कई ट्यूटर्स या कई यूट्यूबर्स जब आपको पढ़ाते हैं तो वो ऐसा भी बताते हैं, मीन्स दे आर राइटिंग लाइक दिस, C + O2 इट गिव्स CO2 इक्वल्स, ओके। ये भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं, बट जनरली वी यूज़ दिस सिंगल हेडेड एरो, ओके। दिस एरो इज शोइंग कि वहाँ उस साइड में प्रोडक्ट है, या वट एवर रिएक्शन इज गोइंग ऑन इट गिव्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल रिएक्शन थी, ऐसी बहुत सी रिएक्शंस आप आगे पढ़ेंगे जिसमें ये रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं रहेगी कि 2-3 चीज़ें मिक्स की और एक तीसरी चीज़ बना, एक हमने अगली चीज़ बना ली या नई चीज़ बना ली। अब हमें कुछ ऐसी, भाई 2 चीज़ें तभी रिएक्ट करेंगी जब रिएक्शन कंडीशन, या हो सकता है कुछ नई चीज़ उसकी मदद करे रिएक्ट करने में दोनों चीज़ों को। तो वो जो चीज़ें होती हैं या वो जो सब्सटेंस होते हैं जो दोनों रिएक्टेंट्स को हेल्प करते हैं टू गेट रिएक्टेड, वो रीएजेंट्स कहलाते हैं, एंड विच आर एक्चुअली सपोर्टिंग पार्ट ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के जो बैक एंड सपोर्ट होता है ना, दैट इज रीएजेंट्स, दोज आर रीएजेंट्स, है ना। तो रीएजेंट्स के बारे में तो इतना डिटेल में नहीं है अभी आपको, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी अपने वीडियोज़ में, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ सिम्बॉल्स हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो अभी 10th क्लास में जनरली जो सिंबल यूज़ हो रहा है, दिस ट्रायंगुलर, है ना, दिस इज एक्चुअली डेल्टा, ओके। ये इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। इट मीन्स हीट, इट मीन्स हीट, डन। दिस सिंबल मीन्स हीट, डन। सो अभी समझ में आया होगा आपको कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। रिएजेंट्स के एग्जाम्पल्स हम आगे
पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। आप ये समझ लीजिए दीज आर सपोर्टिंग फैक्टर्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन या फॉर टू रिएक्टेंट्स या मोर देन टू रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट, ओके। अब हम हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस में जाएंगे। इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स याद होने चाहिए। कॉमनली यूज एलिमेंट्स के सिंबल्स हमें प्रॉपरली याद होने चाहिए। फिजिकल स्टेट्स के बारे में मैं बताऊंगी आपको। ट्रांसलेटिंग केमिकल रिएक्शन यानी उस रिएक्शन को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वर्ड इक्वेशन को इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ओके। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट्स की, ओके। सो फिजिकल स्टेट मीन्स कि जो हमारा अपीयरेंस, हमारा जो सब्सटेंस है वो हमें दिख कैसे रहा है, हाउ इट अपीयर्स, है ना। इसमें मैंने अपीयरेंस बोला है। फिजिकल स्टेट वो स्टेट्स होती है, मतलब वो प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप नोटिस कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली हम 3 फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्टेंट्स, है ना। अभी तो 3 पर एक और मैं ऐड करूँगी। एक हो गया सॉलिड स्टेट, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। लिक्विड हो गया, ओके। गैस भी आप जानते हैं। एक आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, एक्वस, ओके। एक्वस को AQ से हम डिनोट करते हैं। एक्वस मतलब होता है किसी पर्टिकुलर केमिकल को हमने पानी में डिजोल्व किया है ना। एक्वा मतलब होता है पानी, तब वो स्टेट जो रहती है एक्वस कहलाती है। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक A है और एक B है, दोनों ने मिलकर C बनाया। ये भी बना नहीं है, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, बट दिस इज सॉलिड एंड दिस इज ऑल्सो सॉलिड। आप बताइए 2 सॉलिड आपस में रिएक्ट कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है, नहीं रिएक्ट कर पाएंगे। वन शुड बी इज इन द फॉर्म कि वो रिएक्ट हो जाए। वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, बट मोस्टली हम जितने भी केमिकल्स यूज करते हैं वी आर यूजिंग दोज केमिकल्स इन एक्वस फॉर्म, मतलब एक पानी में घुला हुआ रहता है। वन कुड बी यूज्ड एज सॉलिड, ओके। सो ये स्टेट हम कहाँ लिखते हैं? जैसे अभी मैंने आपको शायद स्लाइड नंबर 1 में बताया था, मैं फिर से रिकैप चाहती हूँ, ओके। मैग्नीशियम रिबन का जब हम बर्निंग देख रहे थे, तो यहाँ पे अब देखिए, ये मैंने बताया आपको कि Mg, उसके नीचे मैंने ब्रैकेट में इन ब्रैकेट लिख दिया है O2 इन ब्रैकेट आई हैव रिटन G, फिर इट गिव्स का साइन लगाया, फिर MgO लिख दिया, उसके नीचे मैंने लगा दिया S। तो ये इनकी स्टेट इंडिकेट किया है, फिजिकल स्टेट इंडिकेट किया है ना। ये एक अच्छे केमिस्ट के लिए ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है ना। जनरली ऐसा होता है कि 10th क्लास में बच्चे इसको अवॉइड करते हैं लिखना, पर ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, बिकॉज फर्दर क्लासेस में इन 11th एंड 12th दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू, ओके। सो आई होप फिजिकल स्टेट के बारे में भी आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ओके। ट्रांसलेटिंग केमिकल रिएक्शन इनटू इक्वेशन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं उसके साथ आपको सिंबल्स और साथ ही साथ एटॉमिसिटी, एलिमेंटल स्टेट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी, ओके। तो तब तक के लिए गुड बाय, वॉच करते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।